ईदगाह कहानी प्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद द्वारा रचित है। इसमें ईद त्योहार को कहानी का आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम समाज की झांकी प्रस्तुत की गई है तथा बालक हामिद की दादी के प्रति भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। रमज़ान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद आई है। गांव में ईद के अवसर पर अच्छी खासी हलचल दिखाई देती है। सभी ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हैं। बच्चों में विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है। उन्हें सेवइयां खाने की पड़ी है। लड़के बार बार अपने पैसों को मीनते हैं और मेले में तरह तरह की चीज़ों खरीदने की योजना बनाते हैं। हामिद को बताया गया कि उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से बड़ी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं और अब्बू जान रुपये कमाने गए हैं। हाँ, बूढ़ी अभागिन अमीना कोठरी में बैठी है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना भी नहीं है। वह अपने सगे बेटे आबिद को याद कर निराशा में डूब जाती है। हामिद के लिए तो वही सब कुछ है। वह 3 कोस कैसे चलेगा? उसके पास तो जूते तक नहीं है। उसके पास कुल 2 आने पैसे बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 पैसे अमीना के बटुए में। गांव से बच्चे मेले की ओर चले। इनमें हामिद भी था। रास्ते में फलदार पेड़ तथा बड़ी बड़ी इमारतें आई। बच्चे उनके बारे में तरह तरह की कल्पनाएं करते आगे बढ़ते जाते हैं। आगे चलकर हलवाइयाँ की दुकानें शुरू हो गई। वे खूब सजी हुई थी। बच्चे जिन्नात के बारे में बातें करते हैं। आगे चले तो पुलिस लाइन आ गई। यहाँ सिपाही कवायद करते हैं। मोहसिन का कहना है कि यही लोग चोरी करवाते हैं। हामिद इस पर आश्चर्य प्रकट करता है। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। तरह तरह के लोग दिखाई देने लगे। सहरसा ईदगाह नजर आया। यहाँ फर्श पर जाजिम बिछा हुआ है। रेशेदारों की पंक्तियाँ दूर तक चली गई हैं। यहाँ लाखों सिर सिजदे में झुक जाते हैं। यहाँ भाईचारे की भावना देखने को मिलती है। नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलने लगे। मेले में खाने व खेलने की अनेक चीज़ें हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं, पर हामिद दूर खड़ा रहता है। उसके पास तो केवल 3 पैसे हैं और इन्हें वह इन कामों पर खर्च नहीं करना चाहता। मेले में तरह तरह के खिलौने थे। हामिद इन खिलौने को भी नहीं खरीदना चाहता। अन्य बच्चे खिलौने खरीदते और उनकी अनेक विशेषताएं बताते। खिलौने के बाद मिठाइयों की दुकान आती है। हामिद मिठाइयों की ओर ललचाई दृष्टि से देखता है तो है, पर खरीदता नहीं। वह अपने 3 पैसे बचाकर रखता है। मिठाइयों के बाद लोहे की बनी चीज़ों की दुकानें आती हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। वहाँ कई चिमटे रखे हुए थे। तभी उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। वह जब तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा। दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई तो हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने 3 पैसे कीमत लगाई तो दुकानदार ने उसे वह चिमटा दे दिया। हामिद चिमटे को कंधे पर बंदूक की तरह रखकर शान से अकड़ता हुआ संगी साथियों के आसपास आया। साथियों ने चिमटा खरीदने के लिए उसका खूब मजाक उड़ाया। हामिद ने अपने चिमटों की अनेक विशेषताएं बतलाईं। उससे अनेक काम लेने की बात बताई। उसके तर्कों से अन्य बालक प्रभावित हो गए। बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, समी और नूरे एक तरफ तथा हामिद अकेला दूसरी तरफ। हामिद अपने चिमटे के पक्ष में तर्क देता रहा। हामिद ने अपने 3 पैसों में रंग जमा लिया। दोनों पक्षों में समझौता हो गया। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले वापस आ गए। बच्चे अपने अपने खिलौने घर में ले गए। कई खिलौने अब तक टूट फूट चुके थे। अब बारी आई हामिद मियाँ की। दादी अमीना दौड़ी आई और हामिद को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। वह हामिद के हाथों में चिमटा देखकर चौंकी और पूछी कि यह कहाँ से कितने पैसे में लाया। यह सुनकर कि उसने 3 पैसे में इसे मोल लिया, अमीना ने अपनी छाती पीट ली। उसे हामिद बेसमझ लड़का लगा। जब हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने उसे
लिया। इसे सुनते ही बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। उसे लगा कि हामिद में कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इसने अपना संयम कैसे किया, वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। इस घटना से बचे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं दे रही थी।